बड़े बड़े घरानों में जाकर के चोरी करने लगा, मदिरा का पान करने लगा, वैश्यागमन करने लगा। अब तो पंडित जी दुखी होने लगे। एक दिन घर में बैठे हुए थे तो मन इतना दुखी हो गया, कहने लगे, पत्नी बोली, पंडित आत्मदेव जी कहने लगे, मेरा नाम है आत्मदेव, तो बेटे का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली बोली, 9 महीने मैंने गर्भ में रखा और नाम अपने से मिलता जुलता। बोले नहीं, मेरा नाम है धुंधली, बेटे का नाम होगा धुंधकारी। नाम धुंधकारी रख दिया। अब तो धुंधकारी ऐसा हो गया महान राक्षस खल, और गोकर्ण ज्ञानी हो गए, पंडित जी हो गए। अब ये मांस मदिरा पान करने लगा, वैश्यागमन करने लगा, इतना परेशान पंडित जी हो गए, दुखी हो गए। ये सोचने लगे कि इससे तो मैं बिना पुत्र के ही अच्छा था। एक दिन घर में बैठे थे, धुंधकारी से बोले, अरे बेटा, ये क्या कर दिया तूने? मेरे मंदिर जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। मांस के टुकड़े पड़े हैं, मदिरा की बोतलें पड़ी हुई हैं, ये क्या कर डाला तूने? पिताजी को घर से निकाल दिया। क्रोधित होकर के घर से बाहर आ गए। ये घर से बाहर आए कि गोकर्ण पंडित जी के पास आते हैं और आकर के कहने लगे, पिताजी क्या बात है, क्यों परेशान हो? पिताजी बोले, क्या बताऊं मैं? मेरा मन टिकता नहीं है। जाऊं तो जाऊं कहां, और घर में रहूं तो रहूं कैसे? घर में रहूं तो घर वाले नहीं रहने देते, बाहर जाऊं तो घर वालों की याद आती है, तो मैं जाऊं और रहूं कैसे, कहां, ये समझ में नहीं आता। तब कहते हैं, गोकर्ण बोले, मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माह। बोले, मन की खटपट जब तक नहीं मिटेगी तब तक पिताजी संतोष नहीं मिलेगा। अगर हमारा मन हमारे काबू में है तो हमें अपने घर में रह करके भी मुक्ति मिल जाएगी, और अगर हमारा मन हमारे बस में नहीं है तो वन में चले जाओ तो भी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। इसलिए एक काम करो, बोले, जिता सनो जित श्वासो जित संगे जितेंद्रिया। बोले, पिताजी अगर मन को वश में करना है तो 4 बातों को सीख लो। कौन सी? जितासनो, एक आसन पर बहुत देर तक बैठने की आदत। दूसरा, जित श्वासो, बोले प्रातः जल्दी जग जाना। तीसरा, जित संगो, बोले अच्छे प्रेमियों का संग करना, अच्छे प्रेमियों का संग करना। इसलिए जब आप ये चारों कार्य अपनाओगे तो मन आपके काबू में आ जाएगा। गोकर्ण की बातों को सुनकर पिताजी ने, आत्मदेव तो सीधे जंगल की ओर गए और त्राटक समाधि लगा करके बैठ गए। त्राटक समाधि में बैठ गए। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा में चले गए। अब अकेले धुंधकारी का राज्य 5-5 वैश्याओं को लाकर के घर में रखने लगा। माता से, जो मां धुंधली थी, चोरी करने लगा। माता धुंधली से तिजोरी की चाबी छीनने लगा, सारा धन ले गया, सब जुआ खेलने लगा, हार गया। मां भी बड़ी परेशान हो गई। पुत्रो को पुत्रो जायते माता को मातम तुभ्यम। बोले, लोग सत्य कहते थे, मैं ही गलत थी कि मैं बार बार तेरी पक्ष लिया करती थी, लेकिन तू तो मुझसे भी ज्यादा गलत निकला। मां इतनी द्रवित हो गई, द्रविण हो गई कि एक दिन रात्रि में गुस्से में आकर के दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के सीधे कुएं में गिर करके आत्महत्या कर ली। धुंधली अकेले धुंधकारी का राज्य हो गया। रोज काय होती रहती थी, घर खाली हुआ। राजा के यहां चोरी करी थी, 2-3 बार पकड़ा गया लेकिन छोड़ दिया। 5 वेश्याओं को लाकर के घर में रखने लगा। 5 वेश्याओं ने एक दिन सोचा
अब इसके द्वारा हमने धन तो बहुत ले लिया है, राजा की निगाह में ये चढ़ भी गया है। अब राजा इसको पकड़ेगा तो दंड देगा, इसलिए अब दंड जब देगा तो हमें भी दंडित होना पड़ेगा। अब क्या किया जाए? तो पांचों वेश्याओं ने रस्सी से कस करके उसको बांधा, बांध करके उसको मार दिया। पंडित जी के घर में उसको मार दिया। मारने के बाद पांचों वेश्याओं ने पंडित आत्मदेव के महल में, भवन में, आंगन में गड्ढा खोदकर वहीं उसको गाड़ दिया। गाड़ करके पांचों वेश्याएं धन लेकर के चली गई। अब ये वेश्याएं चली गई, इसका भी मृत्यु हो गई, मरण हो गया। एक समय की बात, गोकर्ण महाराज लौटते हैं तीर्थ यात्रा से। रात्रि के 12 बजे हुए हैं। अब 12 बजे सोचने लगे कि अगर लोगों को अभी पता चल गया तो लोग अभी जगने के लिए, मेरा दर्शन करने के लिए आएंगे तो सबकी नींद खराब होगी। तो मैं एक काम करता हूं, अब 12 बजे हुए हैं तो मैं आज की रात आत्मदेव पंडित जी के महल में रुकता हूं। सुबह जब होगी सभी लोग दर्शन कर लेंगे, मैं मिल लूंगा लोगों से और लोग मुझसे मिल लेंगे। तो सीधे पंडित जी के यहां गए, आसन लगाया। आधी रात निखंड की लोग नगर के सोए। सन्यासी का ये महात्मा का ये प्रारूप है। सारी दुनिया जिस समय सोती है उस समय साधु अपने भजन में तल्लीन होता है। आसन लगाया। ध्यान में जैसे ही गोकर्ण जी महाराज ध्यान में बैठे कि सामने कभी भैंसा आ जाए, कभी अग्नि जल जाए, कभी प्रेत बन जाए, ऐसा बार बार शरीर दिखाई देने लगा। गोकर्ण जी ने अभिमंत्रित जल करके और उसके ऊपर ज्यों छोड़ा और कहा कि तुम कौन हो और मुझको बार बार क्यों डरा रहे हो, मेरे सामने क्यों आ रहे हो। तब एक दिव्य रूप, एक दिव्य प्रेत बनकर के और गोकर्ण के सामने खड़ा हो गया। कहने लगा, भैया मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण बोले, धुंधकारी? बोले हाँ। उस महाप्रेत की मुक्ति कैसे होगी? भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव आदेश दे रहे हैं, श्रीमद भागवतान मुक्तोई, श्रीमद भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। एक ही उपाय है, क्या? बोले श्रीमद भागवत कथा का तुम वाचन करो, कथा को करो। धुंधकारी के निमित्त कथा करा दो तो मुक्ति हो जाएगी। सब लोगों ने सुना तो बड़ा सुंदर व्यास मंच बनाया, चौकी सजाई, भागवत जी को विराजमान किया गया। जहां भागवत जी का पांडाल था वहां एक बांस का बगीचा था, और बांस का बगीचा था तो गोकर्ण जी महाराज स्वयं आसन पर विराजमान हो गए, व्यासपीठ पर। भागवत जी को स्थापित किया, आगे एक आसन बिछा दिया। और जैसे ही आसन बिछाया कि भैया धुंधकारी तू जहां भी जिस रूप में है तो इस आसन पर आकर के बैठ जा। अब धुंधकारी ने सुना तो आया। अब उसका कोई शरीर तो था नहीं, वो तो प्रेत था। आकर के आसन पर बैठा, हवा चल रही थी, इधर से चले तो इधर उड़ जाए, इधर से चले तो इधर उड़ जाए। वो एक जगह टिक ना पाए क्योंकि वजन नहीं था, प्रेत था। तो कहने लगा, भैया मैं बैठूं कैसे, बैठा नहीं जा रहा है, हवा के कारण मैं बैठ नहीं पा रहा हूं। तब व्यास मंच के सन्मुख निकट एक सप्त ग्रंथी बांस एक बांधा गया। उसमें उस गोकर्ण के द्वारा गोकर्ण जी ने अभिमंत्रित करके उस अपने भाई धुंधकारी को, जो प्रेत था, उसको उसमें बैठाया कि आवाज आती रहेगी, हवा तुझको नहीं लगेगी। बैठ गया, बैठा है। उत्तम नगर वालों को पता चला तो सब बैठे सामने।
कथा शुरू हुई। पहले दिन की कथा हुई तो बांस की पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरे दिन की कथा हुई तो तीसरी ग्रंथि फट गई। चौथे दिन की कथा हुई तो चौथी ग्रंथि फट गई। ऐसे करके जब 7वां दिन पूरा हुआ और 7वां दिन का जब श्रीमद् भागवत का जयकारा बुला, सब कथा पूरी हुई, तो बांस की 7वीं गांठ जब फटी तो उसमें जो धुंधकारी जो प्रेत के रूप में था वो देव रूप में परिवर्तित हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। देव रूप में परिवर्तित हुआ, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, कहने लगा प्रभु हे भैया, अगर आप न होते तो मेरी मुक्ति न मिलती, मुझे मोक्ष न मिलता। तुरंत भगवान का विमान आया। जैसे ही विमान आया धुंधकारी को लेने के लिए, अत्रेबम बहबम श्रोता, विमान आया, भक्त बैठे थे, गोकर्ण जी आसन पर थे, व्यासपीठ पर थे, धुंधकारी खड़ा था। विमान आया, भगवान के पार्षद पकड़ करके और धुंधकारी को विमान में बैठाने लगे। विमान जैसे ही चला, गोकर्ण जी ने रोका, अरे किधर ले जा रहे हो इसको? भगवान के धाम को। क्यों ले जा रहे हो? इसने कथा सुनी है। गोकर्ण बोले कथा तो इतने लोगों ने सुनी, तो अकेले इसको जो है भगवान के धाम नहीं, ये तो भेद है, ये तो अन्याय होगा। कथा में तो इतने जने बैठे हैं, सबको ले जाना चाहिए। तब जो भगवान के पार्षद हैं वो बोले, अत्रेबम बहबम सूत्रो श्रोतारो मम निर्मलाः। कथा तो महाराज हजारों ने सुनी, लेकिन यदि भागवत कथा सुनने से मुक्ति मिलती है तो कथा सबको ले जाना चाहिए। तब भगवान के पार्षद कहते हैं इसमें थोड़ा भेद है। क्या भेद है? बोले प्रभु के पार्षद कहते हैं कथा श्रवण भाव से कथा के फल में भेद है। 3 प्रकार के श्रोता हैं, श्रोता और सरोता और तीसरा है श्रोता। श्रोता तो कुछ श्रेष्ठ कौन है? बोले श्रोता, जो सुने। श्रोता रोमम निर्मला, जो सुने वो श्रोता। और सरोता बोले देखा होगा सुपारी काटने का काम करता है, जो जिनको कथा में आने के बाद यही लगे हमें तो पंखा ही ना मिला, हम पे तो हवा आई ना, गर्मी में मर गए वहां। जो कथा में आने के बाद भी हमको जो कटाक्ष की बात दिखाई दे वो सरोता। और तीसरा, घर में कोई सोने ना दे तो यहां आ जाओ, 3-4 घंटे आराम से सो, आराम से नींद पूरी होगी जो है वो तीसरा सोता। तो ना तो भगवान सोता को मिले हैं न सरोता को मिले हैं, भगवान तो श्रोता को मिले हैं। गोकर्ण बोले समझ गए भैया, जो ले जाओ इसको। ले गए। गोकर्ण बोले अब हम कुछ समय बाद फिर कथा करेंगे। समय थोड़ा आगे बढ़ा, भादों के महीने में फिर गांव वालों उत्तम नगर निवासियों ने फिर भगवत कथा को रखा। और जैसे ही भगवत कथा को रखा, गोकर्ण को बुलाया और व्यासपीठ पर विराजमान किया, भागवत जी की स्थापना कराई और सभी ने ध्यान लगा करके कथा को सुना। और कथा सुनने के बाद जब कथा पूरी हुई, भगवान का विमान आया, सबको बिठा करके भगवान के धाम को ले गया। धन्य हो गई ये उत्तम नगर निवासी। तो यानी कि सनत कुमार कहते कि हे नारद, इसीलिए मैं कहता हूं कि जीवन पर्यंत पाप करने के बाद भी अगर प्रेत भी व्यक्ति बन जाता है तो उसके निमित्त में अगर भगवत कथा को करा लिया जाता है तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है, तो भी उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान की कथा परम मंगलमयी है। भगवान तो है ही जो मंगल को प्रदान करने वाले, अमंगल का हरण करने वाले हैं। भगवान तो हैं, लेकिन भगवान की कथा कहीं उससे ज्यादा है, कहीं उससे अधिक है। ताली बजा करके गाइए और कहिए, जय जय राधा रमण हरि बोल, और जय जय राधा रमण हरि बोल, जय
जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 ताली भैया कर गाइए। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। जय जय श्री राधे। तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं भगवान के धाम को हम सभी पहुंच गए। और इधर सनत कुमार कहते कि इसलिए राजन हे नारद, पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान की धाम को भगवान की कथा सुन करके पहुंच जाता है। कथा पूरी हुई तो जो भक्ति देवी जो थी वो तो प्रसन्न हो गई। जो ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा था वो दूर हो गया। जय जयकार होने लगा। नारद जी का जो सत्कर्म था वो पूरा हो गया है। भक्ति अपने पुत्रों को लेकर के चली गई। नारद जी भ्रमण करने लगे। सनत कुमार अब भगवान के नाम का गायन करने लगे। 88,000 ऋषि बोले महाराज एक बात बतलाओ। हमारे मन में ये हमने सुना कि आपने बतलाया, लेकिन
कुछ शंकाएं बाकी हैं, उन शंकाओं को दूर करने का आप एक और प्रयत्न कर लें। हमारे मन में एक नहीं छह प्रश्न हैं, उन छहों का उत्तर और दे दो, फिर मन को तसल्ली मिल जाए। क्या बताओ, मानव के लिए परम धर्म क्या है? पहला प्रश्न, परिक्रमा लगाना धर्म है, 4 बजे उठ करके स्नान करना धर्म है, करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है। आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म है क्या? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो कर्तव्य रूपी जो धर्म है वो क्या है? हजारों संत बैठे हैं। और दूसरा प्रश्न है, मंदिर जब हम जाएं तो पूजा किसकी करें? बड़ी विचित्र बात है। तो कोई कहते हैं शंकर जी श्रेष्ठ है, ये तो लोग तो कुछ तो दल बदलू हैं, जो सावन आया तो शिव जी के चरणों में चले गए, नौ दुर्गा आए तो देवी माँ के चरणों में चले गए, और वो महीने महीने के हिसाब से उसी शरण में पहुंच जाते हैं। भगवान भी देख लेते, पहले वहां मांग रहा था, मैंने देखा था, अब मेरा दिन आया तो यहां आ गया, अब फिर यहां से कुछ दिन आगे बढ़ेगा तो वहां चला जाएगा। ठीक है महाराज, मंदिर जाए तो पूजा किसकी करें? श्रेष्ठ देवता कौन है ये समझ में नहीं आता। कोई कहते हैं दुर्गा ऊंची है, कोई कहते हैं शिव शंकर बड़े हैं, कोई कहते हैं हनुमान बड़े, कोई कहते हैं बिहारी जी बड़े, तो पता नहीं पड़ता है किसकी शरण में जाया जाए। तीसरा प्रश्न है, वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेता, और जब जन्म नहीं लेता है तो दशरथ का बेटा राम बन करके और वसुदेव का पुत्र कृष्ण बन करके कैसे आया? चौथा प्रश्न है, भगवान के अवतार कितने हैं? ये प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है, जो छोटी बात बड़ी बना करके बोले या बड़ी बात छोटी बना करके बोले? छठवां प्रश्न है, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए और कृष्ण ने जब अवतार लिया और लेते समय गोविंद कहते हैं कि मैं पृथ्वी का भार उतारूंगा और स्वयं आऊंगा, तो आए और कहते भी हैं कि धर्म संस्थापनार्थायं संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। यदि इस बात पर हम विश्वास करें तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, अवतार लेते हैं, लेकिन भगवान अपनी लीला को करने के बाद जब चले जाते हैं अपने धाम को, तो फिर धर्म अकेला पड़ जाता है, तो किसकी शरण में जाता है? ये प्रश्न है। आप हमें स्पष्ट करके इन्हें बतलाओ। आदरणीय श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों अब ये 6 प्रश्न तो तुम्हारे हो गए, लेकिन 6 के उत्तर देने से पहले मैं आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि सुखदेव जी का प्रागट्य होना चाहिए। भैया इनके प्रश्नों के जवाब तो वही दे सकते हैं जिन पर सुखदेव जैसे गुरु की कृपा हो। तो गुरु की कृपा चाहिए, पहले गुरु की आवश्यकता है पहले तो, क्योंकि सुखदेव जी ऐसे हैं जिन्होंने 16 वर्ष तक 12 वर्ष तक मात्र गर्भ में वास किया, और जन्म लेते ही जो संन्यास ग्रहण कर लिए वही इन प्रश्नों के उत्तर देगा, और तो कोई नहीं दे सकता है। तो मैं पहले आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करना चाहता हूं। गोलोक धाम में श्री राधा रानी की गोद में और सुखदेव जी कीडरा करते हैं, खेलते हैं। राधा जी ने एक दिन कहा, बेटा सुखदेव अब एक काम करो, तुम पृथ्वी लोक में जाओ, जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव बोले नहीं, मैं धरती पर नहीं जाऊंगा। क्यों? जो बोले संसार में जाते ही माया पकड़ लेती है, 2-4 माला आपके नाम की जप रहा हूं, ये भी छूट जाएंगी। राधा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं वचन देती हूं आप पर माया का असर नहीं होगा। वही आदरणीय पूज्य सुखदेव जी तोता के रूप में गोलोक धाम में विराजमान, किशोरी राधा जी की जो गोद में खेलते हैं, मृत्यु लोक में आ गए राधा के कहने पर। और कहां आए? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत के ऊपर एक पंक्षिणी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, अंडे के रूप में प्रकट हो गए। अंडे में
जीव प्रादुर्भूत नहीं था। बर्फीली हवाएं जोर से चल रही थी, हवाओं के कारण अंडा फूट गया। अब जब अंडा फूट गया तो सुक यानी कि तोते के माता पिता और फूटे हुए अंडे को वहीं छोड़ करके और उड़ गए, चले गए। अब सुखदेव जी के माता पिता सुक और पंछी दोनों चले गए। अब फूटा हुआ वो अंडा पड़ा है वहां। कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शिव, शिव जी वास करते हैं। नारद जी ने एक बार अपने मन में विचार किया कि मैं ऐसा कोई नाटक करूं जिससे सुखदेव जी का प्रागट्य हो जाए। और कैसे होगा? ये तो काऊ के बीच लड़ाई करानी पड़ेगी तभी होगा। और मन में सोचने लगे कि मेरे द्वारा ब्रह्मा में और ब्रह्माणी में भी झगड़ा हो चुका है, मेरे द्वारा लक्ष्मी में और विष्णु में भी झगड़ा हो चुका है। हां, शिव जी रह गए। चल पड़े कैलाश पर्वत को। जैसे ही चले, नारद कैसे हैं? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान देता है उसे नारद बोला गया है। नारम अज्ञानम ददि खंडयति इति नारदः, जो अज्ञान का खंडन करे उसे नारद बोला गया है। जिसकी बात कभी रद्द न हो उसे भी नारद बोला गया है। चल पड़े, कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान भोलेनाथ समाधि में थे। माता पार्वती ने देखा, खड़ी हो गई। आओ नारद, आओ नारद, ऐसा कह करके ले गई, बैठाया, प्रणाम किया, लड्डू रख दिए खाने को, लड्डू खाए और पूछा आज तो बड़े दिनों बाद कृपा की नारद। अरे कृपा क्या करें? नारद बोले, अरे कृपा क्या करें, आजकल आना जाना बंद कर रखा है। क्यों? अब ये सब सारी दुनिया स्वार्थी हो गई है, सारी दुनिया स्वार्थी हो गई है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। अब बेकार है सब। अब कहीं जाता नहीं मैं, नहीं, अब तो कहीं नहीं जाता। मैं वहीं जाता हूं जहां प्रेम होता है। अब ऐसा किसी के सामने बोलो मैं वहीं जाता हूं जहां प्रेम होता है, वो तो यही समझेगा हम में भी प्रेम ही है। अब मैंने आना जाना बंद कर रखा है, कहीं नहीं जाता। नारद जी बोले, माता क्या बताऊं, संसार में कभी किसी के घर में जाता ही नहीं हूं, एकदम बंद। पार्वती जी बोली, क्या बताएं? अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और फिर मां पार्वती से बोले, मां जो दुनिया में जो जिससे प्रेम करता है उससे फिर छिपाया नहीं जाता है।